हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है सॉफ्टबॉल वर्कशॉप में। आज सेकंड क्लास है। फ्रंट कैमरे से ये मिरर इमेज हट नहीं रहा है। आपको सब चीज़ उल्टा दिख रहा है, मुझे भी उल्टा ही दिख रहा है। बैक कैमरे से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सेटिंग। ज़्यादा इंस्टा चलाता नहीं हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, बैक कैमरा सेटिंग करते हैं। तो आज हम सॉफ्टबॉल में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हिटिंग ड्रिल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। जैसा कि हिटिंग सभी सॉफ्टबॉल प्लेयर्स को बाकी सारे एक्टिविटीज़ से कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद था। तो हिटिंग के टेक्निक्स के बारे में हमको डिस्कस करने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे ड्रिल्स ऐसे हैं जिनको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा जो स्किल है हिटिंग में वो और इम्प्रूव हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को हिट कर सकें। ना केवल स्ट्राइक को, बल्कि स्ट्राइक के बॉल, जो स्ट्राइक और बॉल के बीच की भी कुछ बॉल ऐसी होती है जिसको अंपायर कई बार स्ट्राइक देता है, कई बार बॉल दे देता है। कई बार आप जज करते हैं कि मारूं या छोड़ूं, तो उन बॉलों को भी आपको हिट करना है। क्योंकि इंडिया में अंपायरिंग का जो स्तर है वो फॉरेन कंट्री से थोड़ा अलग है। तो यहाँ हर अंपायर का स्ट्राइक जोन थोड़ा अलग है। कोई ऊपर की बॉल को भी स्ट्राइक देता है, कोई ज़्यादा ही नीचे बॉल को स्ट्राइक देता है। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप हर बॉल को हिट कर सके सही तरीके से, अकॉर्डिंग टू अंपायर। कई बार आप अच्छे हिटर हैं, लेकिन आप अंपायरिंग के एक स्ट्राइक या बॉल के डिसीजन की वजह से आपका पूरा टूर्नामेंट, पूरा सीजन खराब हो सकता है, या हो जाता है, या मोरल डाउन हो जाता है। तो हमें इससे बचना है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप किस तरह से इसको इम्प्रूव करके सामने वाले पिचर और अंपायर, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को तोड़ते हुए आप अच्छी हिट कर सकें, अपनी टीम को जिता सकें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें, और अपने मोरल को हाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिख रहा है यहाँ, पहला रील्स मैंने रखा है टी स्टैंड ड्रिल। टी स्टैंड ड्रिल हिटिंग के प्रैक्टिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है, और मुझे जहाँ तक पता है इंडिया में शायद ही कहीं कोई यूज़ करता होगा टी स्टैंड को। हम उतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं हैं। अपने जो चले आ रहे हैं ढर्रे, उसी पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इसका नतीजा हमें नेशनल में और इंटरनेशनल में भी दिखता है कि हम हिट ही नहीं कर पाते हैं। फास्ट पिचर या वेरिएशन वाला पिचर आता है तो मार नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हमको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है कि हमको टी स्टैंड बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए या एडवांस के लिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है टी स्टैंड से प्रैक्टिस करना। अब इसके प्रैक्टिस के जो तरीके हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप फॉलो करते हैं अपने लिए, टी स्टैंड आसानी से आप वेल्डिंग करवा के बनवा सकते हैं, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है उसमें, और एक बार बनेगा तो वो सालों साल चलेगा। तो आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो हम टी स्टैंड ड्रिल से स्टार्ट करते हैं, बाकी ड्रिल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब आपने टी स्टैंड बनवा लिया। टी स्टैंड से प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो सिंपल टी स्टैंड को आप इस तरह से रख दीजिए नेट के पास में, और सिंपल
दोनों हाथ से जो अपन टैपिंग करते हैं वो आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत सारा इसमें स्किल्स है जिससे आप अपनी हिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें से पहला एक जो है, मैंने इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग किया हुआ है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप टी स्टैंड से सिंगल हैंड से प्रैक्टिस करिए, सिंगल हैंड से स्विंग करिए, टैप करिए, दोनों हाथ का यूज़ करिए सिंगल सिंगल, फिर बोथ हैंड से टैप करिए, हिट करिए। उसके बाद आप फुल स्विंग करिए। फुल स्विंग करने के लिए आप ग्राउंड के चारों तरफ प्रॉपर हिट करिए। राइट साइड के लिए हिट करिए, स्टेप लीजिए, उस तरह से स्टांस लीजिए। लेफ्ट आउट मारने के लिए उस तरह से स्टांस लीजिए और हिट करिए। सेंटर में आपको हिट करना है तो कैसे हिट करना है वो आप सीधे स्टांस लेके हिट करिए। तो जब बॉल स्थिर होकर टी स्टैंड में रखी हुई होती है तो आप अपने हिसाब से अपने बॉडी को, अपने पैरों के स्टांस को सही तरीके से स्टेप लेकर अपना टारगेट सेट करके हिट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। पिच होती हुई बॉल को मारना और स्टैंड की हुई बॉल को मारना, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन आप जब पहले स्टैंड की हुई बॉल को सही तरीके से मारेंगे तब तो आप वो पिच आती हुई बॉल को मार पाएंगे। तो पहले आप स्थायी रखी हुई बॉल को मारना सीखें और सही तरीके से सीखें, ये ज़रूरी है। दूसरा, अब आप इसमें आपने खुलकर चारों तरफ फिटिंग कर ली। अब इसके बाद आप अपना टारगेट सेट करिए। राइट साइड मारने के लिए आप फोन लगा दीजिए इस एरिया में, इस तरह से। अब आपको इस एरिया में हिट करना है, तो आपको इस पोर्शन में हिट करने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। दोनों हाथों से फुल स्विंग करिए, ग्राउंड हिट मारिए, फ्लाई हिट करिए। उसी तरह से आप सेंटर में प्रैक्टिस करिए कोन लगा के। कोन जरूर लगाएं, इससे आपको टारगेट सेट होगा और आपका माइंड सेट होगा कि आप जिस टारगेट की ओर मारना चाह रहे हैं वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। साथ ही फील्डर्स की प्रैक्टिस भी इसी में हो जाएगी आपके। यहाँ सेकंड बेस की प्रैक्टिस, फर्स्ट बेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, लेफ्ट आउट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तीनों को आप खड़ा करिए, इनकी भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। 4 आदमी में ये खेल चल रहा है, ज़्यादा आदमी की ज़रूरत भी नहीं है। उसी तरह पिचर को खड़े कर दीजिए, इधर सेकंड बेस, सेंटर फील्ड, इन चारों के बीच में आपको सेफ हिट मारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिचर के साइड से लेफ्ट राइट दोनों साइड से ऊपर से निकालना है। इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करिए। वैसे ही लेफ्ट साइड में करिए प्रैक्टिस, इधर फोन लगा दीजिए, फिर इस साइड लेफ्ट आउट और एसएस और थर्ड बेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इस साइड इन साइड वाली बॉल को मारने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप टारगेट सेट करके मारेंगे तो आपका माइंड सेट रहेगा कि मुझे किस बॉल के लिए किधर स्टेप लेना है। राइट साइड के लिए आप अगला पैर थोड़ा सा राइट की ओर लेके जाएंगे, बाकी इधर होम प्लेट की तरफ लेके जाएंगे तो इधर हिट पड़ेगा। सीधा लेके जाएंगे, सीधा मारेंगे, थोड़ा सा आउटसाइड निकालेंगे तो लेफ्ट साइड पड़ेगा। ये आप जनरली जो भी खेलते हैं सब जानते ही हैं इसको। इसके बाद आप और क्या ड्रिल्स कर सकते हैं टी स्टैंड के साथ में? बन प्रैक्टिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टबॉल का। बन प्रैक्टिस के लिए आप बैटर बॉक्स में सिंपली खड़े हो जाइए। टी स्टैंड में आप बॉल को रख लीजिए और सिंपली बंद करके बॉल को रोल करने की कोशिश करिए इतने एरिया में, और हो सके तो चूने से इसको मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने से ये होगा कि आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि मुझे इतने एरिया में बंद करना है। बल्कि आप यहाँ पर पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ तक बंद होने पे आपको 1 पॉइंट, इसके यहाँ 2 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट डिसाइड करके आप एक गेम की तरह भी इसको खेल सकते हैं और बच्चों को बोर भी नहीं लगेगा और वो उनका बंड भी इम्प्रूव होगा। बॉल स्टेबल है, आपको स्टेबल बॉल को टारगेट में बंड करना है। इस एरिया में बंड होता है तो भी 1 पॉइंट या अपने हिसाब से पॉइंट सेट करके आप दे सकते हैं। इससे एक बैटर को आप 10-10 हिट करवाइए और उनके पॉइंट्स काउंट करवाइए।
कि वो कितने पॉइंट्स ले रहे हैं, तो इससे इनकी प्रैक्टिस अच्छी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ये तो हो गया आपका टी स्टैंड के साथ में प्रैक्टिस। अब अपने को सेकंड है सेल्फ टॉस ड्रिल्स। सेल्फ टॉस ड्रिल्स में क्या करना है, अब आपको बॉल खुद पकड़नी है। छोटी वाली प्लास्टिक बॉल जो आती है हार्ड वाली, से हम क्रिकेट खेलते हैं, वो भी लें। और साथ में आप प्लास्टिक बॉल जो सॉफ्ट बॉल की प्रैक्टिस बॉल आती है वो लें, बड़ी वाली। और मैच बॉल भी ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है जो भी। और सेल्फ टॉस करें और हिट करें, सेल्फ टॉस करें और हिट करें। सिंगल हैंड से हिट करें, यहाँ पर रखें स्लैगर और इस तरह से हिट करें। अलग अलग हाइट पे हिट करें, अलग अलग हाइट पे दोनों हाथों से प्रैक्टिस करें अल्टरनेट। उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर पकड़ें स्लैगर को और फिर हिट करें। अलग अलग हाइट की बॉल को आपको हिट करना है। इसमें भी आप टारगेट सेट करके हिट करें। राइट साइड में हिट करना है, सेंटर पे हिट करना है, लेफ्ट फील्ड पे हिट करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से टॉस करेंगे और मारेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप टी स्टैंड में बैटिंग कर रहे हों, चाहे सेल्फ टॉस में कर रहे हो, चाहे जो भी जिस भी तरह से ड्रिल्स कर रहे हैं, आपके स्लगर में बॉल हमेशा एक जो स्वीट स्पॉट होता है, जो एक जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोक होता है जिस पार्ट में, उस पार्ट में ही आपके स्लगर से बॉल टकराए। इस चीज़ को आपको फील करना है, क्योंकि आपके जब उस स्वीट स्पॉट में बॉल टकराएगी तो ऑटोमेटिक आपको वो फील होगा, एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग तेज़ी से बॉल जाएगी और आपको लगेगा कि मैंने कुछ पावर भी नहीं लगाया है करके, झटका नहीं लगेगा आपके हाथ में। तो उसको ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टरऑल जब हिट तभी अच्छा पड़ेगा जब आपके उस पावर जोन में, स्लगर के पावर जोन में हिट पड़ेगा, तभी वो शॉट प्रॉपर जाएगा जहाँ आप मारना चाहते हैं। तो आप सेल्फ टॉस करें और हिट करें, उसके लिए भी कोई ज़्यादा फील्डर्स की ज़रूरत नहीं है, ना कैचर की ज़रूरत है, ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। बॉल रखिए, खुद टॉस करिए, हिट करिए, सामने फील्डर की फील्डिंग भी होगी। तो ये आप वार्म अप करते समय भी सब चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि आप टारगेट सेट करें, कौन लगा लगा के प्रैक्टिस करें। फ़ोन लगाने से ये होगा, आपका माइंड सेट होगा कि मुझे किस बॉल को कैसे किधर मारना है। आपका माइंड सेट होते चला जाएगा, आपका स्विंग उस तरह से प्रॉपर होने लगेगा। आपके पैर का स्टांस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिटिंग में, वो उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। इन स्विंग के लिए कैसे जाना है, आउट स्विंग के लिए पैर किधर जाना है, सेंटर पे बॉल आई तो कैसे जाना है, इन सारी चीज़ों को आपको सेल्फ टॉस में फॉलो करना है। उसके बाद तीसरा ड्रिल है बाउंस एंड ड्रॉप। बाउंस एंड ड्रॉप ड्रिल, बाउंस एंड ड्रॉप ड्रिल में क्या करना है, बाउंस वाली ड्रिल में आपको टेनिस बॉल हो गई, प्लास्टिक बॉल हो गई, हार्ड छोटी वाली प्लास्टिक बॉल, या अपना मैच बॉल हो गया, उससे भी कर सकते हैं। आप बॉल को टप्पा खिलाइए और फिर उसको हिट करिए, टिप्पा खिलाइए, हिट करिए। इसको भी आपको तीनों डायरेक्शन में हिट करना है प्रॉपर, और इसी में आपको बर्न प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये बर्न प्रैक्टिस के लिए भी हो गया और तीनों डायरेक्शन में हिट करने के लिए भी आपकी ये प्रैक्टिस हो गई। तो ये एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में एक खिलाड़ी को सामने रखिए और बॉल को इस तरह से ड्रॉप करिए। बॉल जैसी ड्रॉप होती है, आप अलग अलग हाइट में उसको स्विंग करिए, और जब बॉल ड्रॉप होगी तो प्रॉपर आपका बैट ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा प्रॉपर। आप ऐसे फ्लैट चलाएंगे, बॉल निकल जाएगी, आप नहीं हिट कर पाएंगे, या बॉल से टच होगी, बॉल नीचे रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो आपके बैट का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की ओर जो जाना चाहिए प्रॉपर, वो लाने के लिए ये ड्रॉप ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम फ्लैट चलाते हैं स्लगर, तो वो फ्लैट जो बॉल आ रही है उसके लिए तो ठीक है वो, लेकिन बॉल अगर ड्रॉप हो रही है या बॉल अगर अपने घुटने के आसपास है, तो आप उसको फ्लैट नहीं चला सकते। फ्लैट चला के आप उसको हिट नहीं कर सकते प्रॉपर, जहाँ आप जितनी दूर तक मारना चाहते हैं वहाँ तक नहीं जाएगी बॉल, या आप मिस होंगे। और अक्सर ये अपन देखते हैं, होता ही है ऐसा।
तो आपको उसके लिए स्लगर को ऊपर से नीचे लाना है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसका फ्लो को इस तरह से चलाना है, ना कि ऐसा। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप ड्रिल्स, इसको भी ज़रूर करें। उसके बाद चौथा है, आजकल प्लास्टिक बॉल जो आ रही है प्रैक्टिस वाली बड़ी वाली, उसमें हॉलो वाली आ रही है, खोखली वाली बॉल आ रही है। आप खोखली बॉल को रस्सी में पिरो लें, रस्सी में पिरो लें। रस्सी में पिरोने के बाद आप उसमें उसको फिट करें, अलग अलग हाइट में लगा लें और कुछ इस तरह से आप इसमें बॉल को फिट कर लें। बॉल हॉलो वाली आजकल आ रही है। फिर आप इसको हिट करें। अब इसमें भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए वेरिएशन है। आप एक काम करें, रस्सी को आपने फ्लैट हिटिंग की प्रैक्टिस कर ली, सिंपल फ्लैट हिटिंग की प्रैक्टिस कर ली। अब आपको राइस बॉल को मारना है, तो रस्सी को थोड़ा ऊपर की तरफ लगा दीजिए। ड्रॉप बॉल को मारना है तो थोड़ा नीचे की ओर लगा दीजिए और इसमें बॉल फिट कर दीजिए। आप प्रैक्टिस करिए इसमें, आपका स्विंग प्रॉपर ड्रॉप बॉल के लिए और राइस बॉल के लिए आपकी स्टांस और आपका बैट वैसी फ्लो करेगा, वैसी स्विंग करेगा। ये प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी फॉलो करें। अब कुछ नए बच्चों के लिए ये ड्रिल है, नए बच्चों के लिए भी, और जो थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं, उनके लिए ये ड्रिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना आपको बैटर बॉक्स बनाना है, ना होम प्लेट रखना है, ये सब हटा देना है। अब इसमें पिचर से सिंपल पिच करवाएं आप। बैटर को खड़े कर दीजिए आप यहाँ पर, वो अंदाजे से खड़ा हो जाए। अब पिचर के पास यहाँ पर होम प्लेट का टारगेट नहीं है, तो उसका बॉल फेंकने का जोन बढ़ गया। बैटर के लिए ना बैटर बॉक्स का बाउंडेशन है, अब वो पैर इधर निकाल के मार सकता है, पैर बाहर निकाल के मार सकता है, आगे आके मार सकता है, पीछे आके मार सकता है। तो पहले आपको हिट करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप सही तरीका सीखेंगे, सही सही तरीके से हिट करना सीखेंगे। तो पहले आप मारना सीखेंगे, तब तो फिर आप सही तरीके से मारने की बात बाद में आएगी। तो पहले तो आपको हिट करना सीखना है। हिट करने सीखने के लिए अब आपको इस तरह से नए प्लेयर्स को खड़े कर दीजिए और आप बोलिए कि आप हिट करें बस। पिचर से सिंपल अंडर आर्म या फिर पूरा राउंड घुमा के स्लो पिच करवाएं और हिटर को बोले आप मारे करके। तो ये नया बच्चा उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे मारना है, सिर्फ अभी मारना है मुझे, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको आप हर पिच को मार पा रहे हैं कि नहीं मार पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है अभी अभी के इस ड्रिल में। तो पहले आप जब मारना चालू कर देंगे, उसके बाद आप इसमें सेट करिए कि यहाँ पर फिर होम प्लेट लगाइए। होम प्लेट लगाने के बाद फिर बैटर बॉक्स बनाइए। अभी दोनों हटा दिया है हमने, फिर धीरे से होम प्लेट को बना दिए, होम प्लेट को रख दिए। होम प्लेट को रखने के बाद पिचर को टारगेट मिल गया कि वो उतने से उस एरिया में उस 18 इंच की प्लेट में फेंकेगा। तो अब वो बैटर को उस 18 इंच की पिच जो बॉल आ रही है उसके ऊपर से उसको मारने की प्रैक्टिस होने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन इसका जोन तो बढ़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उसने 70 की बॉल को मारने की प्रैक्टिस की हुई है। तो वो जो 19-20 की बॉल होगी, डेट के आसपास की बॉल, उसको भी प्रॉपर हिट कर सकेगा ग्राउंड के अंदर में। उसके बाद बैटर बॉक्स बना दीजिए, तो वो उसके अंदर से हिट करना चालू करेगा, धीरे धीरे उसका पैर सेट होगा, 7 फीट के बैटर बॉक्स का पूरा यूज़ कर पाएगा वो। तो पहले हम अपने प्लेयर्स को पहले हिट करना सिखाएं,
किसी भी बंधन के बिना, ना होम प्लेट ना बैटर बॉक्स, कुछ नहीं, बस आप सिंपल जाइए और मारिए, खड़े हो जाइए, मारिए। ठीक है। अब इसके बाद एडवांस टेक्निक। एडवांस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमको ये करना है, ये हमारा सिंपल होम प्लेट बना रहता है, ये बैटर बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें हम क्या एडवांस कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छा ड्रिल है, इसको आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आप हर पिच को हिट कर पाएंगे। ये बैटर बॉक्स बना हुआ है। अब आप क्या करिए, आपको अपने प्लेयर्स के कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए, खुद की कमजोरी पता होना चाहिए कि आप इन स्विंग की बॉल को मार पा रहे हैं, नहीं मार पा रहे हैं, आउट स्विंग की बॉल में क्या। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं। अगर कोई कमजोरी है तो उसको यहाँ पर अपन दूर करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए, होम प्लेट यहाँ पर प्रॉपर रखा रहता है बीचों बीच सेंटर में। अब आप एक काम करिए, होम प्लेट को अंदर की तरफ रख दीजिए, इधर की तरफ दबा के रख दीजिए, होम प्लेट को खसका दीजिए इधर अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं, 2-3 इंच खसका दीजिए, 2 इंच खसका दें। 2 इंच खसकाने से क्या होगा, पिचर का जो जोन है वो 2-3 इंच अंदर आ जाएगा। अब वो अंदर की तरफ पिच डालेगा बार 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 बार। अब बैटर को क्या करना पड़ेगा, अंदर की पिच को मारना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा, इन स्विंग आ रही कंटिन्यूस के लिए, तो उसको भी टारगेट मिल गया, आपको भी आपके कमजोर वीक पॉइंट पे प्रैक्टिस हो रही है बार 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 बार। तो इन स्विंग की प्रैक्टिस के लिए ऐसा करिए। ठीक इसी के अपोजिट आप उसको प्लेट को इस साइड खसका दीजिए बाहर की तरफ, तो आउटसाइड की पिच को आपको हिट करने की प्रैक्टिस होगी। पिचर उस साइड बॉल फेंकेगा प्लेट के ऊपर, आप कंटिन्यू उसको हिट करिए वहाँ से। ये भी एक एडवांस ड्रिल है, इसको आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, आप अंदर और बाहर दोनों बॉल को हिट कर सकेंगे। अभी इसके बाद हम देखते हैं पिचर से आप, या सामने कोई भी ऐसा जो अंडर आर्म टॉस कर सके, उससे आप टेबल टेनिस छोटी वाली बॉल जो आती है हल्की रहती है, टेबल टेनिस बॉल से भी आप हिटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। टारगेट छोटा है तो आपको मारने में थोड़ी दिक्कत होगी, और बॉल स्विंग होते हुए भी आएगी। आई सेट करने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है बड़ी वाली प्लास्टिक बॉल और वो टेबल टेनिस वाली छोटी बॉल। इससे आप टॉस करवाइए या हल्का पिच करवाइए और उसको आप आई सेट करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है, 2 आदमी में ड्रिल हो जाता है। तो ये आप अपनी आई सेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। अब आपको एडवांस हिटिंग में जाने के लिए आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। अभी तक हम अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सभी जगह, सभी ग्राउंड पे इंडिया में, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सिंपली पिच करते हैं या टॉस करते हैं, उस पर हिट कर लेते हैं। पर हम ये नहीं उसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमको एक टारगेट सेट करके उस टारगेट की ओर मारना है। तो हम जब हिटिंग प्रैक्टिस करें पिच पे, तो आप टारगेट बना दीजिए। 250 फीट का ग्राउंड रहता है, मत बनाइए 250 फीट। सीनियर के प्लेयर है तो 150 फीट कर दीजिए, इसको 150 फीट का बना दीजिए। 150 फीट में 150 फीट का टारगेट दीजिए उसको। 150 फीट को पहले पार कर ले, फिर धीरे धीरे उसको 200 करिए, फिर 250 करिए। तो इस तरह से जब आप टारगेट सेट कर देंगे, माइंड सेट होगा कि मुझे वो 150 फीट के होम को मारना है करके, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, करवाते हैं, लेकिन हम इस तरह से टारगेट सेट नहीं करते हैं, और इसी वजह से हमारी हिटिंग पढ़ती तो पड़ जाती है, नहीं पढ़ती तो नहीं पड़ती है। इसीलिए 3 इनिंग या 5 इनिंग के मैच में ये एक बैटर को 2 या 3 बार बैटिंग मिलती है, उसमें से एक बार या हिट पड़ जाता है तो पड़ जाता है, या तो वो कैच आउट होता है या गलती से सेफ हो जाता है। तो अगर आप टारगेट सेट करके हिटिंग करना चालू कर देंगे तो आप पिच के अकॉर्डिंग टारगेट की तरफ हिट करेंगे।
राइज हो रही है तो राइज की बॉल को कैसे मारना है, आप प्रैक्टिस करके रहेंगे, कंटिन्यू राइज वाली ड्रिल्स करके रहेंगे तो आप उस तरह से हिट कर पाएंगे। और राइज की बॉल को आपको मारना कहाँ है ये भी देखना पड़ेगा, ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि राइज हो रही बॉल को आप कहीं भी थोड़ी मारेंगे। फॉल हिट जा रहा है या पता चला कैच आउट हो गया, आप या फील्डर के हाथ में मार रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। तो आप टारगेट सेट करिए, राइज बॉल आ रही है, ड्रॉप बॉल आ रही है, इनको आप बार बार उस पिच को करवाएं या उस तरह के टॉस करवाएं कि बॉल ड्रॉप हो बॉल राइज हो, और उसको टारगेट की तरफ मारना चालू करें। टारगेट सेट कर लीजिए, टारगेट सेट करने के लिए कौन लगा दीजिए, इस तरह से कौन लगा दीजिए। अब आपको इधर ही इस साइड ही हिटिंग करनी है, इस साइड ही प्रैक्टिस करना है, इस साइड ही हिटिंग प्रैक्टिस करनी है। पिचर को बोलिए आप आउटसाइड बॉल डालिए या होम प्लेट को ही खसका दीजिए, पिचर सीधा ही फेंकेगा, होम प्लेट को टारगेट करेगा तो आप होम प्लेट को ही खसका दीजिए, राइट साइड में इधर खसका दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक इस लाइन पे पिच करेगा और आपको मारने के लिए ये टारगेट मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टारगेट सेट करें और टारगेट के अकॉर्डिंग ही आप हिटिंग प्रैक्टिस करें। इससे आपकी जो हिटिंग है वो जो उसमें एक पैनापन आना चाहिए वो आएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को हिट कर पाएंगे। और इसके लिए हिटिंग ड्रिल्स में आज के लिए इतना काफ़ी है, और भी बहुत सारे हिटिंग में ड्रिल्स हैं जिसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी ड्रिल्स ऐसे हैं जो अभी बताना बाकी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा हिटिंग ड्रिल्स का। और आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं या कॉल कर सकते हैं, मोस्टली सबके पास नंबर है मेरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अभी समझा सकूँ और कुछ समय बाद ग्राउंड में भी आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके दिखाऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर थ्योरिकली समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी इन चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार।